ये मीडिया ही ऐसी एक चीज है जो बिकाऊ हो गई है। ये केवल अगर बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। जैसे कि अडानी, अभी मोदी जी ने उनको सारा टेंडर दे दिया, बहुत सी कंपनियों का दिवाला निकल गया और वो बेचारे रोड पे आ गए। ये भारत चैनल है और एक न्यू इंडिया वाले हैं, इस तरह से कई हैं। मैं हिंदुस्तान पेपर जैसे कि है, इस तरह से बहुत से ऐसे पेपर है जो केवल बीजेपी को छापते हैं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान पाकिस्तान। कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, इसके साथ तो मालूम दिया कि 15-15 लाख आएंगे। 15 लाख तो दूर रहा, भिखारी बना के 3-3 किलो अनाज दे के गरीबों को और बिल्कुल मोहताज बनाने का काम कर रही मेरे दोस्त। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक वो पार्टी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं लिया, हाँ मैं बसपा की बात कर रहा हूं, जो लगातार आप देख रहे हैं आकाश आनंद के तमाम भाषणों में वो टारगेट करते हैं लाल टोपी वालों को और उन पार्टियों को जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया, और ये तक कहते हैं कि लगातार एक बड़ी धांधली हुई है और एक समाज विशेष को भी टारगेट करते रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे तमाम समर्थक हैं बसपा के, हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। शुरुआत आपसे कर लेते हैं शकील खान जी। एक तरफ पीडीए, दूसरी तरफ पीडीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। क्या चल रहा है माहौल, सिर्फ माहौल पे बात करेंगे। माहौल देखिए, इंशाल्लाह ताला आने वाला कल जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा। और आपने देखा कि 4 बार हमारी बहना मुख्यमंत्री बनी, कार्यकाल देखा, शिक्षा की बराबरी रही, छोटे बड़े गरीब, तेली तमोली, धोबी धानुक गरड़िया बरई, सबको इस तरीके से लगा कुछ नहीं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा अगर कोई भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर किया हो तो आप बताइए, इफ डू यू नॉट आस्क, कभी कोई ऐसी बात हुई है जिससे देश की तरक्की हो? जब भी आई तो पैसे की तब्दीली कर दी, आई तो मालूम दिया कि 15-15 लाख आएंगे। 15 लाख तो दूर रहा, भिखारी बना के 3-3 किलो अनाज दे के गरीबों को और बिल्कुल मोहताज बनाने का काम कर रही मेरे दोस्त। एक बात की जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और बहन कुमारी मायावती, आप लोग समर्थन है मायावती जी के, उन्होंने चंदा क्यों नहीं लिया? ये भी बड़ी बात है, क्यों नहीं लिया? किससे चंदा लेंगी? उनकी पार्टी ऐसा नहीं है, पार्टियों से नहीं करती। अदर पार्टियों में धन्ना सेठ हैं, इनके साथ मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि तेली तमोली, धोबी धानुक गरड़िया बरई, किसान मजदूर सब उन्हीं के साथ। गरीब जितना है वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। बहुजन माने तमाम लोग जितने गरीब शरीफ हिंदुस्तान के हैं वो बहन मायावती के चाहने वाले हैं, उन्हीं के साथ जान देने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला सरकार भी बनेगी और 2024 में बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में इंशाअल्लाह देखी जाएंगी। मायावती जी का आप लगातार नाम ले रहे हैं, लेकिन एक तरफ बात की जाए पीडीए का नारा अखिलेश यादव, जिसमें ए है अल्पसंख्यक, और एक तरफ असदुद्दीन और पल्लवी पटेल, अपना दल कमीरावादी गठबंधन होता है, उसमें पीडीएम, एम मतलब मुसलमान, और आप खुद मुस्लिम, बसपा का क्यों समर्थन करें? दोनों में से कोई एक पार्टी ले लीजिए। आप देख लीजिए कि मुसलमान ने दिखता जागता उदाहरण है, उत्तर प्रदेश की लिस्ट देख लीजिए कि कितने टिकट मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी ने दिए और कितने समाजवादी पार्टी ने दिए हैं। चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, अगर कोई मुसलमान को चाहने वाला है तो वो बहन कुमारी मायावती है। क्वांटिटी ऑफ वोट नंबर 1 पर अगर कोई देता है तो बहुजन समाज पार्टी मुसलमान को देती है। काफ़ी नाराज हैं आपके साथी, नाम आपका क्या है? यासिर बेग। यासिर बेग जी, आपके साथी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया, क्या वाकई बांटने का काम हुआ? जब से बीजेपी बुनियादी स्तर पे यही काम किया उसने, कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, इसके साथ। और बहन कुमारी मायावती जी ने सर समाज की बात किया, ना उन्होंने मंदिर की बात किया, ना मस्जिद की बात किया, ना गुरुद्वारा की बात किया, उन्होंने विकास की बात किया। आज तक जितना विकास लखनऊ के अंदर हुआ सिर्फ बहन जी मायावती जी ने किया और किसी ने नहीं कर पाया। आज कोई भी एरिया में ले लो, जो साफ़ सफाई से ले लो या सेवन लाइन ले लो, सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने ये कार्य करने का काम किया है। बाकी कोई पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी है। 15 लाख आएगा। अभी नया जुमला निकला है कि जो
ईडी छापा मार रहे हो, रकम जमा होगी, गरीब जनता में बांटी जाएगी। पहले 15 लाख कहाँ गया? जो 15 लाख बोले थे हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएगा, वो 15 लाख किसके खाते में गया? अडानी के खाते में गया, अंबानी के खाते में गया। अब दूसरा ये किसके खाते में जाएगा? तो ये जुमलेबाजी सरकार है। बहन जी जुमलेबाजी नहीं करती है, बहन जी काम पे विश्वास रखती है, ना कि जुमलेबाजी पे। एक बात और करूंगा, लगातार आप देख रहे हैं टारगेट किया जा रहा था कि बसपा शांत है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारे सिपाही मायावती का फील्ड पे आ गए। एक गमछा देख रहे हैं, इसमें हाथी का निशान और बीएसपी लिखा हुआ है। समर्थक तो फील्ड पे आने लगे। अब माहौल कैसा है और टक्कर कैसे दे रहे हैं आप लोग? इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीवन लाल, विधानसभा अध्यक्ष पश्चिमी जी। इस समय जो एक माहौल बना है वो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में चल रहा है और सभी हर वर्ग का आदमी, बहन जी ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, एक सामाजिक संतुलन बनाते हुए, एक छोटे से छोटे गरीब से गरीब वर्ग से लोग लेकर के टिकटों का वितरण किया है, इससे हमारे साथ में हर सर्वजन यानी कि हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ रहा है और पूरे जोश खरोश के साथ सपोर्ट कर रहा है। और पूरी आशा है कि बहन मायावती जी सफल होंगी इसमें और अगला प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखा जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, समर्थक हैं और समर्थन की बात करें। सर, आपसे एक प्रश्न लूँगा, क्या इस बार जो प्रधानमंत्री के चेहरे की बात की है कि मायावती होंगी? अभी सभी सीटों पर तो लड़ा नहीं रही, 80 लोकसभा पूरा डिक्लेयर नहीं किया है 80 लोकसभा सीटों पर। तो क्या एक जिस समय निर्णय होगा प्रधानमंत्री का, उस समय निर्णायक चेहरा मायावती ही होंगी, उनके सांसद होंगे, ये मान रहे हैं अभी से? जी, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है जी। और ये जो अगर सरकार बनेगी, बहन मायावती जी के नेतृत्व में ही बनेगी। इतनी सीटें आएंगी भारत में कि जो बहन मायावती के बगैर सरकार नहीं बन सकती है। देखिए, बहन मायावती के बगैर सरकार नहीं बन सकती, समर्थक हैं, कोई दो राय नहीं जी। तो ये समीकरण कौन सा है? अभी तो 80 लोकसभा सीटों पर डिक्लेयर नहीं किया है, तो बहुत ही कम, अभी धीरे धीरे शुरुआत हुई। डे कर रही हैं, वो डे बाय डे करती चली आ रही हैं। क्या आपको लगता है मेरे छोटे भाई, अजीज दोस्त, क्या आपको लगता है कि बहुजन के बगैर किसी की सरकार बन जाएगी? क्या आप बताइए हमको, आप भी तो हमारे भाई हो, आज नहीं कल वोट के भी हकदार हो। आपको लगता है कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के कोई सरकार इस बार बन जाएगी? नहीं, तो मायावती ने एक बड़ा प्रश्न ये भी था, गठबंधन की बात हो रही, लगातार आखिरी तक यही बातें चलती रही सोशल मीडिया पे कि इंडिया गठबंधन में आ सकती है, लेकिन एकला चलो का फॉर्मूला एकदम किनारे हट करके एकला चलो। उधर एनडीए गठबंधन एक साथ पूरी टीम आ गई, इंडिया गठबंधन पूरी टीम आ गई, मायावती अकेले। उधर पल्लवी पटेल ने भी गठबंधन किया, असदुद्दीन ओवैसी। तो ये क्या देख रहे हैं अचानक? जो कमजोर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। बहन मायावती ने तो हमारे एक बार नहीं 4-4 बार गठबंधन करके देख लिया और दिखा भी दिया। जब भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तो उसका सफाया काम करने का सफाया अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी को दफनाने का काम अगर किसी ने किया, उसी लेडी का नाम आयरन लेडी का बहन कुमारी मायावती। कोई ये दिखाने या बताने की बात तो नहीं है, वो तो पीछे चले जाइए, हिस्ट्री है बहन मायावती की, आप देख लीजिए। जब भी गठबंधन हुआ तो बहन मायावती ने इनके साथ किया, लेकिन इन लोगों ने दगाबाजी की और सरकार में बाधा डाली और वो मैदान में आई, अब तरूर मजाटी की सरकार बनाई। बिल्कुल, आपसे भी एक प्रश्न लूंगा। आकाश आनंद लगातार टारगेट कर रहे हैं इस समय लाल टोपी वालों को, कहते हैं उनसे सावधान रहिएगा। तो अचानक जो मायावती बुआ कहलाई जाती रही है अखिलेश यादव की, काहे इतनी नाराज़गी? आकाश आनंद अपने ही भाई से क्यों इतना नाराज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, नाराज़गी भी नहीं है। हमारे सामने एक नया चेहरा आया, हम लोग बहुत खुश हुए। इस बात को हमारे अध्यक्ष जी 2 बार उठा चुके हैं कि हम लोग के सामने भी एक नया चेहरा आना चाहिए। तो हमारी पार्टी में एक आकाश आनंद जी जो आए हैं, हम लोग को बड़ी वो उपलब्धि मिली है उससे, मतलब उम्मीद है। अच्छा, एक बात और, बॉन्ड पे बात कर रहे थे जी, इलेक्टोरल बॉन्ड। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जी। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी बहन जी किसी भी बड़े संपत्ति वाले व्यक्ति के हाथ बिकना नहीं चाहती हैं। अगर आज उन्होंने चंदा लिया किसी से, तो कल को उनके ही काम करने पड़ेंगे, ना कि अपने। जैसे कि अडानी, अभी मोदी जी ने उनको सारा टेंडर दे दिया, बहुत सी कंपनियों का दिवाला निकल गया और वो बेचारे रोड पे आ गए। हमने भी कई कंपनियों को जोड़ रखा था, वो आज रोड पे हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका कि वो भरपाई नहीं कर पाएंगे जीवन में।
लेकिन उनके एक बच्चे सड़क पे आ गए हैं। एक बात ये भी कही जाती, फील्ड पे ही ये बातें हैं कि मायावती ईडी और सीबीआई से डर गई इसलिए ऐसा कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी वो दंगाइयों का साथ ना देते हैं, ना हम लोग रोड पे कभी दंगा किए हैं, ना धरना प्रदर्शन किया आज तक। हम लोगों में ये नहीं है। मैं ठाकुर हूँ, मैंने देखा है, मेरी बहन जी ने जितना काम किया है 5 साल में अगर कोई आदमी करा दे, ठाकुर हूँ, जवान दे रहा हूँ, मूछे मुड़वा दूंगा। नाम सर क्या लिखते हैं? रवि सिंह। ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, तो ये तो भाजपा में जाना चाहिए, बसपा में क्यों आ गए हैं? तमाम समाज के आपके लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कहते हैं कि ठाकुरों और ब्राह्मणों की सरकार है। मैं पार्टी से अपने पश्चिम विधानसभा से उपाध्यक्ष हूं, और दूसरी चीज मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूं। एक बात बताइए, भाजपा में ठाकुरों और ब्राह्मणों का सम्मान होता है या नहीं होता है? दिल की बात बताइए। एकदम मतलब बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है। धनंजय सिंह अंदर हैं, धनंजय भाई अंदर हैं भाई, उसके लिए क्या, वो सिर्फ दिखावा है। अभी वो अंदर हैं सिर्फ, सब ये सिर्फ पार्टी का ये इस चीज को लेकर के नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। ठाकुर हैं हम भाई। अगर पार्टी में आप सम्मान देते हैं तो बहन जी भी तो हमें सम्मान दे रही हैं। मैं उपाध्यक्ष हूँ पार्टी से। देखिए, धनंजय सिंह की बात जो मैं लगातार करता रहा हूं, वो बात यहाँ पर हो रही है, और समर्थक हैं बसपा के अपने बारे में अपनी बिरादरी भी क्लियर कर दी है कि हम ठाकुर हैं, और ये भी बताया कि भाजपा में सम्मान नहीं होता है। बसपा के कट्टर समर्थक हैं। सर, आपका सर नाम? सीताराम गौड़। सीताराम जी, तैयारियां कैसी चल रही है? आपसे आखिरी प्रश्न ले रहा हूं, तैयारियां कैसी चल रही ग्राउंड स्तर पर? और लगातार जिस तरीके से प्रत्याशी आज भी डिक्लेयर हुए, सरवर मलिक लखनऊ लोकसभा से, दूसरी तरफ राजेश कुमार, तो तैयारियां कैसी चल रही है? उनको कैसा समर्थन पब्लिक कर रही है? हमारी पार्टी दिखावे पे जोर नहीं देती, करने पे जोर देती है। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है गली गली जाकर के बूथ लेवल पर कार्य करते हैं, और आज भी इसी तरीके से काम करेंगे। भले हमें मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है। हर समाज का हमको वोट मिलता है, सर्व समाज का वोट हमारे साथ है। जैसे एक कहावत कही जाती है, चूहे ने नीचे से बोरा कतर दिया, धीरे धीरे सारा राशन तो ख़त्म ही कर लेंगे। देखिए, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी बहन जी जो है, जो कार्य करती हैं, जो भी कार्य करती है करके दिखाती हैं। ये काम बीजेपी वालों का है, हमारा तो काम करने का है, और जुमलेबाजी में हमारी बहन जी पड़ती नहीं है। जुमलेबाजी में नहीं पड़ती। देखिए, एक नीली टोपी और हाथी निशान, ये है बसपा की पहचान। सर, नाम आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत जी, अभी सबसे बात कर रहे थे, समर्थक आप भी है बसपा के, फील्ड पे जब निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं बात करूंगा पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा मुसीबतें आपके समाज के लोगों ने क्या झेली है? देखिए, सरकार मैं पहली बात तो बता दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक नहीं। बहुजन समाज पार्टी हमारे अंदर, हमारी नसों में बहती है। हम समर्थक नहीं, हमारी नसों में बहुजन समाज पार्टी बहती है। और कहने की बात है कि जो 10 वर्षों में हमारे समाज ने नहीं, पूरे देश ने जो है जिस तरीके की बातों को सहा है, जिस तरीके के वादों को वो सुन करके, उनके मनमोहक जो वादे थे उसको सुन करके वो लोग बरगला गए बेचारे, और लोगों ने उनको वोट कर दिया और उनको बहुमत की सरकार ला दी। जो बीजेपी हर लोकसभा पे 1 लाख 1.5 लाख का वोट पाती थी, इससे ज़्यादा वोट नहीं पाती थी, वो तुरंत 4 लाख 5 लाख पहुंच गई। उसने पूरे देश में सरकार बनाई। लोगों ने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि ये आए हैं तो हमारी गरीबी को दूर करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, कुछ इनके पास आइडियाज़ होंगे। लेकिन सिर्फ ये 2 धन्ना सेठों के बीच में बट कर रह गए, अडानी या अंबानी। इसके अलावा अडानी अंबानी का भला करके देश का भला नहीं हो रहा है। देश का भला होता है गरीबों के द्वारा, गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं, जिनका लाभ सीधे तौर पर उन समाज के लोगों को पहुंचता है। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना हो, चाहे महामाया योजना हो, ये सभी योजनाएं चला करके नीचे दबे कुचले वर्गों को सीधा विकास की मुख्य धारा से जोड़ा था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। और पूरा देश इस बार की उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार में आती हैं तो फिर से वही योजनाएं चलाई जाएंगी जो गरीबों तक पहुंचती थी। बिल्कुल। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, आपका नाम? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ। मेरी बातों को तो ये लगता होगा आपको कि ये बहुजन की ही बात करेगा, मगर मैं सीधा सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, ये मीडिया ही ऐसी एक चीज़ है जो बिकाऊ हो गई है। ये केवल अगर बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात करती है।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि किसी भी टीवी पे जाओ, खोलो अगर, तो वहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। अगर आप किसी पेपर को पढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात दिखाई देती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मीडिया एक ऐसी चीज़ है, किसी को भी ऊपर उछा सकती है, किसी को नीचे गिरा सकती है, मगर बहुजन समाज पार्टी ये गरीब जो दबा कुचला समाज है, इसकी अगर सही रहनुमा कोई है तो बहन मायावती जी है। बहुजन समाज एक पार्टी नहीं, ये एक मिशन है। मिशन, इसको राजनीतिक तो बाद में दिया गया उम्र, लेकिन ये मिशन है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं यही कहूँगा कि ये मीडिया भी हमारी नहीं है, मीडिया हमारी बात नहीं करती है, मीडिया हमको कहीं पर भी बोलने नहीं देती है। बीजेपी की बात जब करूँगा तो वो तो हमारे सामने मुंह पे लगाती है आपका माइक, इसके बाद में अगर मैं किसी और पार्टी बात करूँगा तो तुरंत हटा देती है। तो मैं सभी मीडिया के महानुभावों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मीडिया वाले हैं जो सब बिक गए हैं और केवल मोदी की बात करते हैं। कौन कौन से चैनल सर देखते हैं? सर चैनल कौन कौन से? भारत चैनल है जो मैं तो डिबेट में भी देखता हूँ, नेशनल, और भी कई ऐसे हैं। कुछ 3-4 चैनल के नाम बताएंगे? मैं टीवी जब खोलता हूं तो देखता हूं ऐसे चैनल वाले हैं। कौन सा चैनल? ये भारत चैनल है और एक न्यू इंडिया वाले हैं, इस तरह से कई हैं। मैं जिनका 4-5 चैनल के नाम सर बता देना। मैं देखता हूं। चैनल के नाम सर, आप तो आरोप लगातार लगा रहे हैं, चैनल का नाम तो बोलेंगे। अब ऐसा है ना, मेरा समाज जो है बहुजन समाज पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ, वो इतना पढ़ा लिखा है एक्टिव नहीं है, उसकी इतनी मेमोरी नहीं, क्योंकि उस बंदे ने बासी रोटी खाई, उसका दिमाग भी बासी है। जैसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आपको इतने चैनलों को बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान पेपर जैसे कि है, इस तरह से बहुत से ऐसे पेपर है जो केवल बीजेपी को छापते हैं, बहुजन समाज पार्टी को कहीं नहीं दिखाते हैं, जबकि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी जमीन पे मजबूत काम करती है, जमीन से जुड़ी है, उसके कार्यकर्ता मजबूत है। तो सर, 1-2 चैनल के नाम आपने बताए, एक अखबार का नाम बता दिया, सिर्फ इतने सही, बाकी इतने सारे तमाम अखबार चल रहे हैं। बहुत से चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं इस समय आपको मैं बता पा रहा हूँ। अखबार का नाम सर बताएंगे? लिस्ट, अरे मैंने बताया ना, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, ये ऐसे भारत समाचार वाले भी अपना पेपर देते हैं, ये ऐसे हैं जहाँ पर केवल बीजेपी के अलावा और कुछ नहीं छापते हैं। काफी नाराज है, देखिए काफी नाराजगी है चैनलों से, साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाती इस तरीके की बातें हो रही है। यहाँ पे बसपा समर्थकों से हमारी बात हो रही थी। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ग्राउंड स्तर पर लगातार पार्टियां बात कर रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारियां चल रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी, यूपी में कांग्रेस अपनी तैयारी, बसपा अपनी तैयारी। लगातार देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। ग्राउंड स्तर की खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा, समर्थकों के बीच में क्या कुछ माहौल चल रहा है, पब्लिक के बीच में क्या कुछ माहौल है, आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।